Hello, dear students. My name is Gurjot Singh, and we are in second lecture number second of chemical reactions and equation. This is science chapter number 1, 10th class NCERT book. In the previous lecture, I totally recommended you that I will use NCERT book as a reference source. So if you are reading from other book and there is some difference between some definitions or any other writer's name or scientist's name or properties, just like the properties in this chapter, for example, for a particular topic is 4, and the other which book which you read it or reading, there are 6 properties. But don't worry, I will explain each of them, and don't worry, these 2 extra properties are really similar to the 4 in the NCERT book. As I said, I totally based my lectures towards Punjab School Education Board syllabus, and the Punjab School Education Board recommend NCERT book only. So this is lecture number 2. Here we start. In the previous lecture, we know about what are reactions. Reactions are just like H2O2. In the H2 plus O give rise water. ठीक है, जो पानी H हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाता है. ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ये काम हो रहा है, और ये जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन. ओके, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अपनी रोजाना की लाइफ में ये देखिए कि पानी जो मिल्क है, अगर हम उसे गर्म कर दें तो वो ठंडा हो जाता है. जहाँ फिर गर्मियों में मिल्क को बाहर पड़ा रहे तो गर्म हो जाता है, ठंड में ठंडा हो जाता है. एन आयरन पैन और तवा इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. अगर हम किसी प्रेस को और किसी तवा को जो गर्म हो चुका है उसको अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख दें तो उससे भी वो ठंडे हो जाते हैं. और भी है, फूड कुक हो जाता है. ये सभी हमारे इर्द गिर्द हर रोज होता है. In all the situations, the nature of the initial substance somewhere changed. तो जो सब्सटेंस है उसकी इनिशियल आइडेंटिटी चेंज हो जाती है. जैसे फूड हमने कुक किया तो पहले वो हार्ड था. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं. तो जैसे फूड कुक करने से पहले वो हार्ड था, लेकिन कुक होने के बाद क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया. तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई. तो किसी फूड का टेस्ट कुछ और होता है, लेकिन कुक होने के बाद टेस्ट चेंज हो जाता है. तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई. ओके, तो वही हम जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं. जब कभी केमिकल चेंज होते हैं, जब कभी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल चेंज होता है, तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं.
तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी का सहारा लेते हैं। जब आप स्कूल में होंगे तब आप देख पाएंगे एक मैग्नीशियम रिबन होता है। व्हेन वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन देन इट चेंजेस टू पाउडर फॉर्म। ये जो ऊपर है ये मैग्नीशियम रिबन है, अगर हम उसे फायर में रखें तो वो पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाए। ये जो गिर रहा है ना, ये पाउडर फॉर्म में गिर रहा है जब वो बर्न हो रहा है। तो वो पहले मैग्नीशियम, प्योर मैग्नीशियम था। जब एयर के कांटेक्ट में आया और उसे आग मिली, प्योर मैग्नीशियम को एयर के कांटेक्ट में आया और उसे आग मिली, हीट मिली, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। जैसे कि वो पहले मैग्नीशियम था, अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो चुका है। ठीक है, इस तरह से उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। Okay, you must have observed that the magnesium ribbon burns with dazzling with flame and changes into white powder. The powder magnesium oxide, it is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in the air. तो ये एयर की वजह से हुआ। ओके, तो हम क्या देखते हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी स्टेट चेंज होती है, कलर भी चेंज हो जाता है, गैसेस निकलती हैं और टेम्परेचर चेंज। ठीक है, इस तरह से हम इन रिएक्शंस को समझते हैं। तो ये एक और एक्टिविटी है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आप लैब में कर सकते हो। अब जाती केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन होती क्या है? ओके, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द ऑक्सीजन इट कन्वर्ट्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, इट कैन नॉट बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म। तो जैसे अगर हम इसको मतलब प्रॉपर लिखें कि मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये लिखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसको लिखना मुश्किल है बिकॉज एक बड़ी लॉन्ग फॉर्म है। लेकिन हमने 9th चैप्टर में, 9th क्लास में ये पढ़ा था, जो नेम होते हैं उनको किसी मेटल के, किसी मॉल एटम के, उसको हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उनके सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखना मुश्किल है, आसान भी नहीं है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन लिखने में एक बात ना बहुत अच्छी है कि जब रिएक्शन लिखते हैं तो बच्चे ना कहीं ऐसे डाल देते हैं इक्वल टू का साइन। ये नहीं होता, इसका मतलब होता है ये इस तरफ ही जा सकता है, इस तरफ नहीं, इक्वल टू का साइन नहीं डालते। जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो हम एक एरो हेड डालते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो इधर वाली रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। तो इस वाली रिएक्शन में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन तो है रिएक्टेंट्स, और जो बना है वो प्रोडक्ट होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इन द reaction on the left side there is present of reactant which react to each other and form the product. वो प्रोडक्ट बनाते हैं। The substance that undergo chemical change in the reaction magnesium and oxygen are reactant. The new substance magnesium oxide formed during the reaction is the product. ओके, अगर हम इसको लिखना चाहें, एक सेंटेंस में लिखना चाहें, तो हम कैसे लिखेंगे? तो अगर हम इसे केमिकल इक्वेशन में लिखना चाहते हैं, इफ वी वांट टू राइट इन द मोर कोइंसाइज और यूजफुल फॉर्मेशन, देन वी विल राइट इट एज दिस, दैट इज मैग्नीशियम, जैसे मैंने पहले लिख के दिखा दिया था आपको, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कहते हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड।
ओके, लेकिन इस वाली जो रिएक्शन है, ये वाली जो हमने रिएक्शन लिखी है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, MgO होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है, और ऑक्सीजन है जो डाई ऑक्सीजन की फॉर्म में होता है, कभी एक ऑक्सीजन की फॉर्म में नहीं होता, तो इसको O2 कहते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, देयर इज समथिंग इज मिसिंग। व्हाट इज मिसिंग? इन द लेफ्ट साइड, इन द ऑन द रिएक्टेंट there are two oxygens. You see it there is, here it is a two oxygen, but after a product there is only one oxygen. So then there is a one oxygen is missing. But if we consider the laws of chemistry which said that there is conservation of mass, एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या लॉ है, जिसमें ये कहते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ मास। जब कोई रिएक्टेंट, कोई रिएक्शन होती है तो मास का लॉस नहीं हो सकता। जो रिएक्टेंट का मास है वो 100% चेंज हो जाता है प्रोडक्ट के मास में, उसमें चेंज नहीं हो सकता, कोई कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर तो एक ऑक्सीजन ही मिसिंग है, तो इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन को मिस किया जा रहा है, अगर हम इसको इस तरह से ही लिख रहे हैं। तो इसी पर आती है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। देखिए, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड तो याद रखना पड़ेगा, ये तो चेंज नहीं हो सकता, मैग्नीशियम ऑक्साइड यही रहेगा, रिएक्टेंट भी ये यही रहेंगे, मैग्नीशियम रहेगा और ऑक्सीजन रहेगी। फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर दो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन मिल रही है। अब आप यहाँ पर एक ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते, बिकॉज कभी भी ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में होती ही नहीं है, वो डाई ऑक्सीजन की फॉर्म में ही होती है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो अब करें क्या? करें ये तो श्योर है कि जो ऑक्सीजन है वो दो बनी है, तो दो बनी है तो हमें यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। तो अब जाकर ये पता चलता है कि यहां पर ऑक्सीजन तो 2 बन गई, ठीक है, 2 हो गई। अब मैग्नीशियम एक कम है तो हमें यहां पर 2 लगाना पड़ेगा मैग्नीशियम। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे इन्होंने ये वाली को किया। ओके, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन। इस वाली ये वाली रिएक्शन तो बिल्कुल बैलेंस है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक जिंक यहाँ पर है, एक जिंक यहाँ पर है, बैलेंस है। एक सल्फेट यहाँ पर, एक सल्फेट प्रोडक्ट में सेम है। हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन इधर है, डाई हाइड्रोजन उधर है, ठीक है, प्रोडक्ट सेम है। तो ये वाली होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर हमने इस वाली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें MgO2 लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैंने पहले एक और रिएक्शन लिखी थी, जैसे वाटर है, इसमें HO2 मिलके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। ये क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, जहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन पहुंचे, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो लेनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन कितनी होगी, 2 × 2 4 हो गई, तो यहाँ पर हमें 2 लेना होगी। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहली बात तो ये दोनों रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके बाद ये केमिकल इक्वेशन है। अब ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बनाया भी है। जो जिंक है लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में भी 1 है। इस वाले केमिकल पर्टिकुलर दिस वाली रिएक्शन में ये बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किए। अब ये वाली रिएक्शन है, जैसे आयरन H2O, आयरन 3O4,
तो अगर हम इसमें लिखें जो आयरन है लेफ्ट साइड में वो तो 1 है, लेकिन राइट साइड में 3 पहुंच गई। ऑक्सीजन अगर हम बात करें लेफ्ट साइड में तो 1 है, लेकिन राइट साइड में 4 पहुंच गई। हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट साइड भी 1 है और राइट साइड में भी 1 है। तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए ये तो श्योर है, इसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें ओके, इसी बुक की तरफ से चलते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, पहले तो हम इन पर एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे, इन केमिकल फार्मूलाज को पहचान लेंगे। ठीक है, चलो जी, अब क्या करते हैं, तो इनको अब हम चेंज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, जो वाटर है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए हैं 8 हो गए हैं, और ऑक्सीजन 4 हो गए। तो हमारा ऑक्सीजन वाला तो क्लियर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का कम हो गया। तो मैं एक बार फिर से यहीं पर अपने आप से कर देता हूँ, इनकी तरफ से नहीं करते, फिर हम हमारी तरफ से करते हैं। जैसे कि आयरन है वो वाटर के साथ मिलकर क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड। फिर से लिखता हूँ अच्छे से, आयरन है वो वाटर के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बना रहा है और नाल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, लेकिन इसको हम किससे ने 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बैलेंस हो गया है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये भी 3। तो अब ये बन गई केमिकल इक्वेशन। मतलब जो लेफ्ट साइड में जितने एटम हो उतने ही क्या होने चाहिए, राइट साइड में होने चाहिए। ठीक है, तो ये रही इसकी बैलेंस इक्वेशन जो इन्होंने बनाई। इसी तरह से बनाएंगे आप इसको बुक्स में पढ़कर भी बना सकते हैं, लेकिन सही यही है कि आप बस काउंट कीजिए लेफ्ट साइड में क्या है और राइट साइड में क्या है, और उनको बैलेंस कर दीजिए। अब ये हो गई है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमें, जैसे ये वाली रिएक्शन थी, एक मैंने पहले वाली रिएक्शन की बात करी, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली बात की थी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमें क्या मालूम सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। ऐसा ही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे वाटर ऐसे बन गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी तो ऐसे बन जाना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी तो ऐसे, जैसे वाटर ऐसे होता है। बहुत सारे बच्चे यही सोचेंगे, हमें कैसे मालूम चलेगा। तो इसके लिए बच्चे स्टूडेंट्स हमें 9th क्लास को रिमेंबर करना पड़ेगा, जिसमें हमने मॉलिकुलर फार्मूलाज को बनाना शुरू किया था ऑन द बेस्ड ऑफ वैलेंसी। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो भी होती है 2। तो हम इसे इससे मल्टीप्लाई करते, इससे मल्टीप्लाई करते होते थे। तो अगर लिखें तो इसे Mg2O2 लिखेंगे, और अगर सिंपलर फॉर्म में लिखें तो MgO लिखेंगे। सिमिलरली अगर वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते थे, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, H2 बन गया, O का 1 बन गया। अब इसे सिंपलर फॉर्म, इसी तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूले आते हैं। तो आपका ये 9th क्लास में वैलेंसीज को याद रखना पड़ेगा। वैलेंसीज के लिए मैं अलग से एक टॉपिक पर क्लास भी बना दूंगा। तो ये होती है केमिकल इक्वेशन, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, अब 6th 7th स्टेप है राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स। क्या है फिजिकल स्टेट, जैसे कि हाइड्रोजन वाली बात ही कर लो, वाटर वाली बात ही कर लो। तो अगर हम वाटर वाली इक्वेशन लिखते हैं, ओके, तो क्या होता है,
यहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है G, और यहाँ पर भी एक चीज़ लिखी होती है G, और यहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है L, इसके पैर में। तो ये क्या है? जैसे हम मैग्नीशियम वाली बात करें तो मैग्नीशियम के तो लिखा होगा यहाँ पर S, ऑक्सीजन के यहाँ पर लिखा होगा G, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ पर लिखा होता है G, सॉरी G नहीं होता, S होता है। इसको 2 कर देते हैं। ओके, ये क्या होता है? जो पैर में ये लिख रहे हैं, इसके पाँव में लिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? These are the symbol for physical states. What are physical states? There are 3 physical states of matter can be exist, that is solid, liquid and gas. जैसे मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है, रिबन था उसका तो सॉलिड लिख लिया, S लिख लिया। ऑक्सीजन क्या है? गैस थे तो इसलिए G लिख दी। और मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म में है लेकिन है तो सॉलिड ही, इसलिए इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। इस तरह से हम याद रखना पड़ेगा कि कौन सी सॉलिड होती है और कौन सी गैस होती है। इस तरह से उन्होंने कब बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं। अब आ गए इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर ए बर्निंग इन एयर? जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको एयर में बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम है एक रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल होने की वजह से जो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करते, हमारे एयर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। लेकिन अगर हम उसकी स्टेबिलिटी को बनाना चाहते हैं तो उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल। जो उसका मैग्नीशियम का रिबन होता है ना, उसके इर्द गिर्द मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है इस तरह से। तो जो मैग्नीशियम की ऑक्साइड की लेयर है वे, जिसकी केमिकल रिएक्शन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। मैंने पहले कहा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज। मैग्नीशियम बर्न हो सकता है हीट में, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न नहीं होता। इसीलिए हम सैंड पेपर से इसे रब करते हैं ताकि जो लेयर है इसे रिमूव किया जा सके। इसे रिमूव करके फिर हम इसे अच्छे से बर्न कर सकें। आप इसको लिख भी सकते हो पॉज करके। सेकंड क्वेश्चन आ गया, राइट अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ए फॉलोइंग रिएक्शंस। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन पता है H2 के फॉर्म में होता है, क्लोरीन है वो भी पता है Cl2 की फॉर्म होते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है तो वो 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। अब कहेंगे HCl को ऐसे का तो लिखा H2Cl क्यों नहीं लिखा? तो वही आ जाता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, तो इसको क्या लिखते थे? HCl लिखते थे। ये हमें प्लस 9th क्लास में हमने पढ़ा था। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके लिख सकते हो। इसी तरह से बाकी को भी किया गया है, बैलेंस किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का। राइट अ केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन विद सिंबल्स। सिंबल्स के साथ भी लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, जो ये सॉल्यूशन है इसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और सोडियम सल्फेट का गेट रिएक्टेड टू इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, एक इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बना दिया और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना दिया, NaCl का सॉल्यूशन बना दिया। तो इसी क्वेश्चन में इसका आंसर लिखा हुआ है। जैसे बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन का है तो इसलिए हमने AQ पा दिया। सोडियम सल्फेट का भी वाटर सॉल्यूशन का, इसलिए हमने उसमें भी AQ पा दिया। और इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का तो इसलिए हमने उसके पाँव में S सॉलिड पा दिया। और जो NaCl है उसमें क्या है, फिर से एक सॉल्युबल का लिखा हुआ है तो सॉल्यूशन का है तो एक्वस पा दिया। इस तरह से हम इक्वेशंस को बनाते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।